परंतु उस व्यवस्था को आने वाले टाइम पर जाति का नाम दिया गया, क्योंकि अब उतने समझदार लोग नहीं हैं कि जो जातियों को व्यवस्था की नजर से देखें। अब लोगों ने अपने स्वार्थ की नजरों से देखना शुरू कर दिया। आजकल नेता लोग भी स्वार्थ की नजर से देखते हैं, किसकी वोट ज्यादा है। जिस जाति की वोट ज्यादा होगी उस जाति का अपराध माफ कर दिया जाएगा। जबकि तुम चारों एक पिता की संतान हो। इस देश में जब मुगल आए, अंग्रेज आए, उन्होंने नारा क्या दिया? फूट डालो शासन करो। फूट डालो। आपस में लड़ाना, हम हिंदुओं को लड़ाया और लड़ाने का फायदा किसे मिला? लड़ने का फायदा मिला अंग्रेजों को, मुसलमानों को। हम लड़ते रहे और हमारा ही देश हमें लड़ाकर अंग्रेज और मुगल लूटते रहे। तुम लड़ने में बिजी रहो, हम लूटने में बिजी हैं। बोलो हाँ। अंग्रेज कहते हैं तुम लड़ने में बिजी रहो और अंग्रेजों ने लूटा। बोलो हाँ। इसलिए आपसे कहता हूं, आपस में लड़ाइयां ना करो। दुनिया चाहती ही है कि आप लड़ जाएं। अच्छा भैया ये बताओ, आप 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, यदि आप प्रेम से रहोगे आपस में तो आपका फायदा होगा, पर आपके परिवार का, आपके अगल बगल के लोगों का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप यदि भाई भाई आपस में लड़ोगे तो आपकी लड़ाई से बहुत लोगों का फायदा हो सकता है। बोलो हाँ। एक बात बताओ, सारे भाई प्यार मोहब्बत से रहने लग जाएं और सारे लोग प्रेम से, हिंदू सनातनी आपस में प्रेम से रहने लग जाएं, तो कोर्ट कचहरी बंद हो जाएंगे कि नहीं? उत्तर दो। और कोर्ट कचहरी बंद हो जाएंगे तो कोर्ट कचहरी का खर्चा, जब आपका कोई केस ही नहीं बनेगा, आप कोर्ट कचहरी जाओगे ही नहीं, तो कोर्ट कचहरी का, जज का, वकील का खर्चा कैसे निकलेगा? बोलो हाँ। इसलिए इस देश में कुछ लोग ये चाहते हैं आज भी कि आप आपस में लड़ते रहें, क्योंकि आप लड़ते रहेंगे तो कोर्ट कचहरी जाते रहेंगे, और कोर्ट कचहरी जाएंगे तो कोर्ट कचहरी के द्वारा आपका पैसा, जो आपके बच्चों की पढ़ाई में लगना था, जो पैसा आपके तरक्की में खर्च होना था, वो पैसा कोर्ट कचहरी में खर्च होगा। फिर आप सदा के लिए क्या रह जाओगे? आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, तरक्की रुक जाएगी, क्योंकि लड़ने में पैसा जाता है, दिमाग भी जाता है, समय भी जाता है। सही है कि नहीं? इसलिए समझदार लोग जो होते हैं वो लड़ते नहीं हैं, और जो थोड़ी मूर्ख टाइप के होते हैं वो लड़ते हैं। इसलिए आपस में लड़ना समझदारी नहीं है। आपस में लड़ना बड़ा नुकसान है। महाभारत में एक कथा है, दो भाई थे, दोनों बड़े बलवान थे। दोनों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हम मरे ना। ब्रह्मा जी बोले ये तो संभव नहीं है, तुम्हें मरना पड़ेगा। तो बोले अच्छा ऐसा है, हम किसी से ना मरें, हम जब भी मरें आपस में लड़कर ही मरें। मतलब हम 2 भाई हैं तो हम जब तक दोनों ना लड़ें तब तक हमारी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अच्छा वो दोनों भाई में बड़ा प्यार, उनकी कभी लड़ाई होती नहीं। जब उनकी कभी लड़ाई होती ही नहीं तो वो लड़ेंगे नहीं, तो उनकी कभी मृत्यु होगी नहीं। मतलब वो इनडायरेक्ट अमर हो गए, क्योंकि मरेंगे कब? जब दोनों आपस में लड़ेंगे, और दोनों का आपस में बड़ा प्रेम। और जब प्रेम ही इतना तो लड़े कैसे? कोई ना जमीन का झगड़ा,
न कोई उनके बीच में स्त्री का झगड़ा। अब वो बड़े उत्पात मचाने लगे, संसार में हाहाकार मच गया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि इन्होंने तो हमारा शासन छीन लिया, बड़ा पाप कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का निर्माण किया जिसका नाम था तिलोत्तमा। अब वो तिलोत्तमा इतनी सुंदर कि उसको देखा, जो देखा देखता ही गया। तिलोत्तमा ने ब्रह्मा जी से कहा, आज्ञा क्या करना है? कहा कि जाओ, वो दो भाई हैं, विंद अनुविंद, उनको, विंद अनुविंद नहीं, उनका नाम कुछ और था शायद, जाओ उन्हें मार के आओ, उनमें आपस में फूट करा दो दोनों भाइयों में। जाओ। अब दोनों भाइयों में फूट कराने के लिए वो तिलोत्तमा चली। अब तिलोत्तमा जब चली तो बड़ी सुंदर, दोनों भाइयों ने देखा, वाह इतनी सुंदर। बड़े भाई ने कहा, तेरी भाभी है, अच्छे से देख तेरी। तो छोटे ने कहा, नहीं बहू है आपकी, थोड़ा आप अंदर चले जाओ, बहू कैसे ना देखो। अब दोनों में हो गई लड़ाई, नहीं ये तो मेरी पत्नी बनेगी, ये तो मेरी बनेगी। तो दोनों भाइयों ने उस कन्या से कहा कि तुम ही बताओ तुम किसकी पत्नी हो। बोले आप दोनों ही सुंदर हो, आप डिसाइड कर लो कि आप में से कौन मेरा वर्ण करेगा। दोनों में लड़ाई हुई और शाप था, उनको वरदान था कि आपस में लड़ोगे तो। वो मर गए। अब बताइए, आपस में लड़के मर गए, इसका मतलब ये हुआ किसी को मिटाना है, किसी को बिगाड़ना है तो क्या करिए, उसे आपस में लड़ा दीजिए, वो सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। ये अंग्रेजों की नीति थी। इसलिए हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हम लड़ेंगे तो हमारी लड़ाई का फायदा उठाकर हमें गुलाम बनाया, देश को गुलाम बनाया। भगवान ने राजा नृग पर कृपा की। एक राजा थे, उनका नाम था नृग। एक दिन क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने अपने बच्चों को समझाया, बेटा पोताओं को, कि सुनो यहाँ। सब बच्चों को बिठाया और भगवान ने कहा कि सुनो, कभी किसी ब्राह्मण का, कभी किसी संत का, कभी किसी गाय का अपमान मत करना, अनादर मत करना। पर भगवान के बच्चे हैं ना, बड़े बाप के बेटे हैं, तो बिगड़ने की संभावनाएं भी ज्यादा होती हैं। इसलिए भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, पर भगवान के अपने बच्चे उस भाव से सुन नहीं रहे हैं। भगवान ने कहा कि चलो अच्छा यहीं जंगल में खेलो। तो क्या किया, खेल खेल में उनकी गेंद कुएं में गिर गई। तो वहां जब कुएं से गेंद निकालने गए तो वहां पर एक बहुत बड़ा गिरगिट था। भगवान कृष्ण को बच्चों ने आवाज लगाई, पिताजी गिरगिट है। भगवान ने उसका स्पर्श किया, वह एक पुरुष बन के खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा कि आप कौन हैं? तब उस गिरगिट से बने पुरुष ने कहा कि मेरा नाम राजा नृग है। नृग नाम के राजा, मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा हूं। तो गिरगिट कैसे बन गए? बोले मेरे से पाप हो गया, जिस पाप के कारण गिरगिट बना, पर मैंने गौदान किया था, जिसके कारण प्रभु आज आपका दर्शन हो गया और आपके द्वारा मेरा उद्धार हुआ। तो बस याद रखिएगा कि जो आपका पुण्य है वह पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। राजा नृग ने गौदान बहुत किए थे। उन गौदानों के बल पर क्या हुआ
उन्हें भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। इसलिए कहता हूं कि मरने से पहले गौदान जरूर करिएगा। गौरी गोपाल गौशाला में सैकड़ों गाय यहाँ रहती हैं, सैकड़ों नंदी रहते हैं। आप भी गौदान करिए, गाय को हरा चारा एक दिन का गौरी गोपाल गौशाला में जरूर दीजिएगा। आपके सहयोग से गायों को भोजन मिलता है, चारा मिलता है। कल का चारा, कल का भोजन गायों को आप करा सकते हैं तो कराइए। सबके घर से पहली रोटी गाय की निकलती है। आप भी गौरी गोपाल गौशाला में एक रोटी का सहयोग नित्य किया करो। 1 किलो चारे, हरे चारे का सहयोग नित्य किया करो। कर सकते हो महीने 2 महीने में 1-1 ट्रॉली चारे की सेवा गायों की कराते रहा करिए। यदि ईश्वर ने इस योग्य बनाया है तो आधी ट्रॉली का भी आप सहयोग कर सकते हैं, आधी ट्रॉली चारे का। अब राजा नृग ने गौदान किया तो उन्हें कृष्ण की प्राप्ति हुई और उनकी मुक्ति हुई शाप से। एक पौंड्रक नाम का राजा था जो 4 हाथ लगा के घूमता रहता था और सबसे यही कहता कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। भगवान कृष्ण को पता लगा तो भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया। आज भी संसार में किसी के पास थोड़ा पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, पैसा आ जाए तो पैसे आने के बाद व्यक्ति यही मान लेता है कि मैं ही भगवान हूं। लोग अपने को क्या मानने लग जाते हैं? जोर से, जोर से। एक बात बताओ, क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई इंसान भगवान हो सकता है? उत्तर दो। जब कोई व्यक्ति, अच्छा देखो, चांदी चांदी रहेगी, लोहा लोहा रहेगा, पीतल पीतल रहेगा। पीतल कभी कितना भी पीतल चिल्लाए कि मैं सोना हूं, मेरा रंग रूप सोने के जैसा है, तेरा रंग रूप भले सोने के जैसा है पीतल, पर तू सोना नहीं हो सकता। बोलो। जैसे पीतल कभी सोना नहीं हो सकता, ऐसे इंसान सदा इंसान रहेगा। वो भगवान, यार बताओ कोई भगवान, मतलब जो भगवान सृष्टि उत्पन्न कर रहा है, जो परमात्मा सृष्टि रच रहा है, जिसने आपका निर्माण किया, आप कह रहे हो कि मैं भगवान हूं। क्या भगवान होना इतना आसान है कि कोई भी 25-50 करोड़ रुपया कमाए और कह दे कि मैं भगवान हूं? भगवान कौन है? जिनका जन्म नहीं होता, जिनकी मृत्यु नहीं होती, इसलिए भगवान का नाम अजन्मा है। बोलो हाँ। वो भगवान अजन्मा है, अविनाशी है। तुम्हें सर्दी जुकाम होती है, तुम जन्म लेते हो और तुम मरते हो, क्योंकि तुम सांसारिक प्राणी हो, इंसान हो। और सांसारिक इंसान संसार की हर गतिविधि से गुजरता है। एक आदमी मेरे पास आया, बोला महाराज जी बताओ साईं बाबा भगवान है कि नहीं? मैंने उनसे कहा कि देखो, हमारे सनातन में कोई भी भगवान नहीं हो सकता। आप लोग बताइए, साईं बाबा वो बाबा हैं, साधु हो सकते हैं। उनकी पुस्तक में लिखा है कि वो मुसलमान हैं। अब आप बताओ, साईं बाबा को आप लोग भगवान मानते हो कि नहीं? उत्तर दो। मानते हो? एक बात बताओ, हनुमान जी ज्यादा पावरफुल हैं कि साईं बाबा ज्यादा पावरफुल हैं?
जोर से। हनुमान जी ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन हमारे यहां हनुमान जी राम जी के मंदिर में जाकर देखिएगा, हनुमान जी राम जी के आगे हाथ जोड़कर चरणों में बैठे हैं। वो हनुमान जी जो इतने बड़े हैं, वो हनुमान जी जो इतने बड़े हैं, वो राम के आगे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बैठे हैं। हनुमान जी भी राम के क्या हैं? बोलो, राम के भक्त हैं। हनुमान जी को भी हमारे यहां राम भक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राम के भक्त। हमारे यहां हनुमान जी को भी राम भक्त कहा जाता है। तो जब हनुमान जी इतने बड़े हैं, चारों युग पर ताप तुम्हारा, जो अमर हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूं बहुत रघुनायक छाहूं। वो हनुमान जी जो एक हाथ से पहाड़ उठा सकते हैं, समुद्र को छलांग लगाकर पार जा सकते हैं, इतना चमत्कार, इतना बल हनुमान जी में, उन्हें भी राम का भक्त कहते हैं। जब हनुमान जी को भक्त कहा गया, तो किसी बाबा को भगवान कैसे कहा जा सकता है, ये बताओ। किसी व्यक्ति को भगवान कैसे कहा जा सकता है? आपके पिता कितने हैं? उत्तर दो। क्या दो हो सकते हैं? नहीं। जब पिता दो नहीं हो सकते, तो भगवान भी दो नहीं हो सकते। भगवान एक हैं, एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। पौंड्रक भी भगवान बनकर घूमता, भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया, काशीराज और द्विध का उद्धार किया भगवान ने। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को भगवान ने मुक्त कराया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया, जरासंध का उद्धार भीम भैया ने किया, और शिशुपाल 100 गालियां रोज देता, भगवान ने उद्धार कर डाला। शाल्व और दंत वक्र को भगवान ने मारा। भगवान के एक परम भक्त हैं सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान के एक परम भक्त हुए हैं सुदामा जी। भगवान के भक्त का नाम क्या है? सुदामा। फटे पुराने कपड़े पहनना, कोई ज्यादा हाय हाय नहीं, 5 घर जाकर भिक्षा मांगना, जितना मिल जाए संतुष्ट रहना, बड़ी शांति से सुदामा जी अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का नाम जपते हुए, केवल भगवान का आश्रय लेकर सुदामा जी भगवान के भरोसे हैं। अच्छा, सुदामा जी बहुत गरीब हैं। इतने गरीब होने पर भी सुदामा प्रशांत आत्मा, प्रसन्न रहते हैं। क्या रहते हैं सुदामा जी? भैया क्या रहते हैं? प्रसन्न रहते हैं। अच्छा ये बताओ, सुदामा जी गरीब हैं कि अमीर हैं? मैया, सुदामा जी गरीब हैं कि अमीर हैं? जोर से हैं? लोग कहते हैं सुदामा जी गरीब हैं, पर एक बात बताओ,
जिनके स्वागत में स्वयं भगवान दौड़े हों और जिनके चरणों को भगवान नेत्रों के जल से धुले हों, भला वो सुदामा गरीब कैसे हो सकते हैं? जिनके लिए भगवान दौड़ रहे हो, सुदामा सुदामा मेरा मित्र आया है, मेरा बचपन का दोस्त आया है। सुदामा जी व्यवहार में गरीब हैं, खाने के लिए व्यवस्था ज्यादा अच्छी नहीं है। कुचैलम, पुराने कपड़े पहनते हैं, मलिनम, मैले, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते। सुदामा जी सदा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का जाप करते हैं और जीवन कैसे जीते हैं? धर्म से। क्या जीवन जीते हैं सुदामा जी? धर्म से। सुदामा जी काम क्या करते थे? जैसे आप लोग काम करते हो ना, जॉब करते हो, फैक्ट्री चलाते हो, बिजनेस करते हो, या किसान हो, किसानी करते हो, मजदूरी करते हो। भाई व्यक्ति कुछ ना कुछ तो करता ही है। तो आपसे मेरा सवाल यह है कि सुदामा जी क्या करते थे? भैया बताओ, सुदामा जी क्या करते थे? भैया आप ही बता दो। हैं? माला जपते थे, ये काम था सुदामा जी का। माला जपते थे तो सही है, काम क्या करते थे? काम धाम हैं? बीड़ी बनाते थे। भैया कह रहे हैं बीड़ी बनाते थे हैं? आप बीड़ी बनाती हो हैं? आप बीड़ी बनाती हो? गांव में मैयाएं बनाती रहती हैं बीड़ी, उसका भी पैसा मिलता है, सही है। हम जब छोटे थे हमारे गांव में सब लोग बीड़ी बनाते थे। बीड़ी समझते हो? आप में से किस किस ने बीड़ी बनते देखी है? बीड़ी बनाना, सब लोग बीड़ी बनाते थे, बेचते थे, पैसा मिलता, उसी से उनका काम होता था। ये भी एक काम था उस जमाने का। बीड़ी तो आज भी चलती है, आज भी लोग बनाते ही होंगे। चलो, सुदामा जी पढ़ाते थे। सुदामा जी का काम क्या था? क्या काम था? भैया गूगल से पूछ रहे हो? सुदामा जी क्या करते थे? सुदामा जी विद्वान थे, पढ़े लिखे थे। जो बालक आ जाए, गीता पढ़ना चाहे तो गीता पढ़ा देते, पुराण पढ़ना चाहे पुराण पढ़ा देते, वेद पढ़ना चाहे वेद पढ़ा देते, उपनिषद पढ़ना चाहे उपनिषद पढ़ा देते, ज्योतिष पढ़ना चाहे ज्योतिष जो पढ़ना चाहे। सुदामा जी विद्या के धनी थे, विद्या के धनी थे, विद्वान थे, पढ़ाते थे। पर सुदामा जी की बात ये थी कि वो पढ़ाते तो थे पर पढ़ाने का शुल्क नहीं लेते थे। एक जमाना ऐसा था इस भारत में कि विद्या सदा फ्री रहती थी। हमारे देश में विद्या अब बिकने लग गई है। जब तक ये देश, अब उदाहरण देख लो ना, राम जी पढ़े वशिष्ठ जी से, तो वशिष्ठ जी ने कितनी फीस ली? कुछ नहीं। भगवान कृष्ण पढ़े उज्जैन, सांदीपनी जी ने क्या लिया? कुछ नहीं। चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को, तो चंद्रगुप्त से कितनी फीस ली? कुछ नहीं। हमारे भारत में ये परंपरा रही है कि पढ़ाने का आचार्य लोग, गुरुजन, विद्वान लोग कभी पैसा, विद्या सदा फ्री थी। बेटा पढ़ो जितना पढ़ना हो। इसलिए हमारे भारत में गुरुकुल हुआ करते थे। वो गुरुकुल जहां सबके बच्चे पढ़ते थे, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, पर किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। विद्या
निःशुल्क थी। आजकल हमारे देश में सबसे महंगी विद्या ही है। सबसे महंगे स्कूल कॉलेज, बड़े महंगे महंगे स्कूलों में 30-30 लाख रुपए साल का लगता है। अब बताइए 30 लाख रुपया साल पढ़ाने का, 8वीं 10वीं 12वीं पढ़ाने का। जरा सोचिए, ये विद्या है कि लुटंगरी है? ये भ्रष्टाचार है। शिक्षा के नाम पर इस देश में कितना भ्रष्टाचार है। क्या स्कूलों की फीस इतनी होनी चाहिए? सरकारें इस पर ध्यान देती नहीं है। सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते नहीं हैं। जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सबके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। हम कहते हैं नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए, तब ना नेता सरकारी स्कूलों को पढ़ने जैसा बनाएंगे, पढ़ाने जैसा बनाएंगे। जब उनका बच्चा पढ़ेगा, जब उनका बच्चा पढ़ता ही नहीं है तो उन्हें किस बात की चिंता। सरकारी स्कूल अच्छे होने चाहिए। हम कहते हैं शिक्षा का स्तर ये हो कि भारत के मुख्यमंत्री का बेटा और भारत के रिक्शे वाले का बेटा एक ही स्कूल में जाकर के पढ़ें, तब ये माना जाए कि अब समानता आ गई है। जातियों के नाम पर लड़ाना ये नेताओं की राजनीति है, पर समानता का अर्थ ये होता है कि शिक्षा ऐसी स्थापित करो कि सब एक साथ पढ़ें। क्या अमीर, क्या गरीब। सही है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में एक चीज ये अच्छी है कि वहां आप किसी को देखकर कह नहीं सकते कि ये अमीर है कि गरीब है। वहां कोई अमीर नहीं है और कोई गरीब नहीं है, वहां सब एक से हैं। वहां सबका सम्मान है, सबकी इज्जत है। वहां ये नहीं कहा जाता कि तुम्हारा काम ये है तो तुम्हारी ये इज्जत है, नहीं। वहां सबका आदर, सबका सम्मान। कोई हमारे सनातन में नजर लग गई किसी की, हमारी सनातन की व्यवस्था को लोगों ने ऊंच नीच से जोड़ दिया और ये ऊंच नीच चलता आ रहा है। तू ऊंचा, तू नीचा, तू बड़ा, तू छोटा, तेरी जात ये, तेरी जाति ये, इसी में उलझा है। इसी से निकलने में अभी सैकड़ों साल लग जाएंगे। इसी से निकलने में अभी सैकड़ों साल लगना है इस देश को। इसलिए मेरी मां, शिक्षा फ्री हो। कितने लोग चाहते हैं कि देश की शिक्षा फ्री हो? इस भारत में दो चीजें फ्री होनी चाहिए और कुछ भी फ्री नहीं होना चाहिए। क्या? शिक्षा और स्वास्थ्य। कितना भी इलाज कराओ फ्री हो और कितना भी पढ़ो फ्री हो। ये दो काम फ्री हो, बाकी हर काम का पैसा लेना चाहिए। लेकिन आज की जनता अपना पक्ष रख ही नहीं पाती। सरकारें आपसे क्या कहती हैं? अब देखो ना, सबके खाते में 2-3 हजार रुपए आ जाते हैं महीने के। बोलो हाँ। 3,000 रुपए महीने से क्या हो जाएगा मेरी मां? ये 3,000 के लॉलीपॉप को ना खाओ। सरकारों से कहो कि हमें महीने का 3,000 नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? आपका बेटा जितना पढ़े, 3,000 में आप अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना सकती, इंजीनियर नहीं बना सकती, एडवोकेट नहीं बना सकती। आप सरकारों से ये कहो कि वो आपके बच्चे को पढ़ाए। आपका बेटा जो पढ़ा, क्योंकि पढ़ाई महंगी है।
अब 3,000 रुपए देके पढ़ाई के नाम पे आपसे वसूल लिया जाता है। वो कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, कान कनपटी सब है एक। आप लोग समझते नहीं हो गणित। बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं ऊपर, वो ऐसे पैसे को घुमाते हैं, आप समझ ही नहीं पाते। आपको फ्री का चाहिए, लालच बुरी बला, लालच नहीं करना चाहिए। इस देश में आपकी माँ जब बीमार पड़ेगी तो जो महीने के 3-3 हजार रुपए आ रहे हैं तुम्हारे खाते पे, वो 3,000 से तुम्हारी माँ का इलाज ना हो पाएगा। सरकार इलाज फ्री करे और शिक्षा। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? जितना पढ़े बच्चे तुम्हारे, इसी बहाने बच्चे पढ़ लिख कर योग्य होंगे। और पढ़ लिख के, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ लिख के सरकार की छाती पे चढ़ जाओ, कहो नौकरी दो नौकरी दो। सरकार भी इतनी नौकरियां कहां से लाए? इसलिए नौकरी नहीं, पढ़े हो तो नौकरी लेने वाले मत बनना, नौकरियां देने वाला बनना। इसलिए मत पढ़ो कि सरकार की छाती पे चढ़ो कि हमें नौकरी दो। क्यों दो भाई? सरकार कितनी नौकरी देगी? सेना सीमित है, इतनी सेना रख सकते हैं। पुलिस सीमित है, इतनी पुलिस रख सकते हैं। उतनी है थोड़ा मोड़ा भर्ती निकलती रहती है, 2, 5, 10 हजार, उतनी से काम होता रहता। परंतु कितने डॉक्टर सरकार भर्ती करे? इसलिए व्यवस्थाएं थोड़ी सी और अच्छी हों, हमारे देश में हॉस्पिटल अच्छे हों, सरकारी हॉस्पिटल को बढ़िया बनाया जाए, सरकारी स्कूलों को बढ़िया बनाया जाए, अच्छी शिक्षा प्रणाली। सरकारी टीचर क्या कहते हैं? बोले हम बच्चों को पढ़ाएं कैसे? सरकार हमें बच्चों को पढ़ाने नहीं देती, सरकार हमसे दूसरे काम कराती रहती है। सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ी होता है। चुनाव आया तो शिक्षक जाएंगे चुनाव कराने, और आए दिन भारत में चुनाव होते रहते। ये समस्या, शिक्षक जाएंगे। भाई शिक्षक बच्चों को पढ़ाए कि चुनाव कराए? बोलो। तो वहां टीचर भी क्या करे? पढ़ाना चाहता है पर उसे पढ़ाने इतनी कागजी कार्रवाई है कि वो वही काम करता, पढ़ाए कब? अभी हमारे एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे योग्य शिक्षक हैं संस्कृत जगत के, 80,000 रुपया महीना पा रहे हैं। पर मेरे से एक दिन फोन लगा के बोले कि मैं अपनी नौकरी छोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा आपको 80,000 रुपए मिल रहा है, वो संस्कृत के बड़े विद्वान हैं। मैंने कहा आप अपनी नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हैं? बोले सरकार, हम चाहते हैं बच्चों को पढ़ाना, पर हमारे पास पढ़ाने का टाइम ही नहीं है। स्कूल जाओ तो दिन भर काम, लिखो, ये टाइप करो, ये टाइप करो, ये लिखो। पढ़ाएं कब? नौकरी छोड़ देंगे तो कम से कम हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, योग्य बना सकते हैं। सोचिए वो पढ़ाना चाहते हैं, बोले हमें पैसा नहीं चाहिए, बोले हम नौकरी छोड़ के फ्री में पढ़ाएंगे। ऐसे भी शिक्षक इस देश में हैं, लेकिन कदर नहीं है, इज्जत नहीं है ऐसे लोगों की इस देश में। किसको कहें? इसलिए ये दास अनिरुद्ध एक विद्यालय बनाना चाहता है। मैं एक विद्यालय बनाना चाहता हूं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक स्कूल बनाऊंगा, विद्यालय बनाऊंगा, इसके बाद कॉलेज बनाऊंगा। और आपका इंतजाम से कलावे का क्या काम? जबकि मुसलमानों ने, उनकी मुसलमानों की लड़कियों ने हिजाब पहना, हिजाब नहीं उतरवाया, परंतु तिलक और कलावा कटवा दिया। मतलब सनातन, अब सनातनियों की सरकार होने पर भी यदि कलावा कटवाया जा रहा है तो सोचने का विषय तो है। इसलिए मैं एक विद्यालय ऐसा बनाऊंगा जहां पर पैंट शर्ट का पहनावा नहीं, वो पढ़ेंगे बच्चे यही
डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे। आज की आधुनिकता, तुम जो चाहो बेटा पढ़ो, ये दास पढ़ाएगा बच्चों को, पर भारतीय परंपरा के अनुसार चलना है अपने को। शिक्षा भी और संस्कृति भी। शिक्षा भी, अच्छा बताओ, जब स्कूलों में पैंट शर्ट अलाउ है जबकि विदेशी पहनावा है, तो भारत के विद्यालयों में भारत का पहनावा नहीं होना चाहिए? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? होना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं है? आपका बेटा, अरे चलो 6 दिन में 1 दिन, अच्छा शनिवार की ड्रेस अलग होती है, बाकी दिनों की ड्रेस सब अलग होती है, तो भाई एक दिन धोती कुर्ता कर दो। एक दिन लड़कों मैं केवल लड़कों का ड्रेस कोड चेक, और हमारी बहनों का भी जो अच्छा मर्यादित है वो ठीक है, पर लड़कों को धोती कुर्ता पहना के एक दिन बुलाओ, तो भारतीय परंपरा भी जिंदा रहेगी, भारत की संस्कृति भी तो जिंदा रखनी है ना साहब। ये दास अनिरुद्ध, बताओ, मैं जैसे कपड़े पहनता हूं, मेरे कपड़े, मेरा पहनावा सही है कि गलत है? मेरा पहनावा भारतीय पहनावा है। लेकिन आजकल ना धोती कुर्ता का लोग मजाक उड़ाते हैं। अंग्रेजों ने केवल तुम्हें गुलाम नहीं बनाया, तुम्हारी बुद्धि को भी गुलाम बना दिया है। तुम भूल गए कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है। तुम पैंट शर्ट को अपना मान लिए। ठीक है, राजस्थान में आप जाइए, राजस्थान में अभी भी लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, पुराने लोग। बोलो हाँ। जो प्राचीनता है, हम कहते हैं एक दिन तो स्थान दो प्राचीनता को, नहीं मिलनी चाहिए? तो क्यों नहीं भारत की सरकारें इस पे काम करती? नहीं करेगा ना जब कोई काम, तब किसी अनिरुद्धाचार्य को विद्यालय बना करके ये काम करना होगा। इसलिए आपसे मैं भिक्षा मांगता रहता हूं कि सहयोग करिए इस विद्यालय के लिए, ताकि भारतीय शिक्षा और भारतीय परंपरा जीवित रहे। आपके बेटे को मैं अच्छा डॉक्टर भी बना सकता हूं, पढ़ा लिखा करके अच्छा इंजीनियर भी बना सकता हूं, पर वो कुछ भी बनेगा, पर वो सब कुछ बनने के बाद भी वो रहेगा श्रवण कुमार। वो सब कुछ बनने के बाद भी रहेगा ईमानदार, बेईमान नहीं होगा, चरित्रवान रहेगा, सिगरेट बीड़ी गांजा शराब से दूर रहेगा। हम स्कूल विद्यालय में ही बच्चों को शिक्षा और संस्कार दोनों देते रहेंगे। इसलिए मेरा तो ये विचार है, आगे भगवान की इच्छा है, आप सहयोग करेंगे तो ये विद्यालय बनेगा। पहले ये बताओ कि मेरा विचार सही है कि मैं गलत सोच रहा हूं? तो आप सबका सहयोग, एक एक ईंट का इस विद्यालय के निर्माण में सहयोग कीजिएगा। आपकी भी कुछ ईंटें इस विद्यालय में लगनी चाहिए, ताकि आप कह सको कि ये विद्यालय हमारा है, हम सबका है, ये शिक्षा का मंदिर है। और ऐसे बहुत सारे हमें शिक्षा के मंदिर बनाने हैं, विद्यालय बनाने हैं। मैंने आज तक आप लोगों से मंदिर के नाम का 1 रुपए नहीं मांगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मंदिर बना रहा हूं। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि मैं मंदिर बना रहा हूं। मुझे मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। शिक्षा का मंदिर, विद्यालय ही मंदिर है, उस विद्यालय का निर्माण मुझे हर भारत के उन शहरों में, उन जगहों पर जहां तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, वहां भी ऐसे विद्यालयों की जरूरत है। ये काम वैसे तो सरकारों का है, ये काम वैसे तो नेताओं का। बड़े बड़े देश के नेता बड़ी बड़ी होटलें बनवाते हैं अपने लिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना के खूब पैसा कमाते हैं। नेता लोग चाहें तो एक विद्यालय बनाकर बच्चों को शिक्षा फ्री दे सकते हैं, पर कोई नेता ऐसा नहीं करता। जबकि नेताओं के पास इतना पैसा है कि ये 25-50 गांव खरीद सकते हैं। बोलो हाँ। लेकिन नियत नहीं है ना, सेवा भाव नहीं है।
ये दास, अब देखो गौरी गोपाल में माताओं की सेवा, हम आपसे मांग मांग कर 317 माए, यहां 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। कितने लोग? 30,000। 12 महीने खाते हैं, 24 घंटे भोजन चलता है। ये सेवा का भाव है, इसलिए हो रही है। इतनी सेवा करने के बाद भी इस देश की मीडिया हमें गाली देती है। बड़े बड़े न्यूज चैनल डिबेट लगा के हमें गालियां देते हैं। बोले गौरी गोपाल को बंद करो, अनिरुद्धाचार्य कह रहा है कि लिव इन में रहना गलत है। क्यों कह रहा है? विरोध किया था, आपने देखा था मीडिया ने। खुद सेवा करते नहीं है गाय की, खुद सेवा करते नहीं है। विद्यालय, एक विद्यालय, बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले भी विद्यालय बनाए तो हैं, पर वो विद्यालय बनाकर 30-30 लाख रुपए ले रहे हैं बच्चों के साल का। बोलो हाँ। और यदि हम फ्री में शिक्षा देने लग जाएंगे तो न्यूज वाले तो हमारा विरोध करेंगे कि नहीं? क्योंकि बड़े बड़े न्यूज चैनल वालों का भी विद्यालय चल रहा है और उनके विद्यालय में एक साल की फीस 30 लाख है। बोलो हाँ। मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे को पता सब है, क्योंकि मिर्ची जल्दी लग जाती है। सोचिए, न्यूज वाले बड़े बड़े, इनके पास अथाह पैसा है। एक बच्चे का 30 लाख लेते हैं साल भर का, कितना पैसा हो। और ये दास फ्री में सब शिक्षा देगा तो सबसे पहले ये न्यूज वाले ही मेरा विरोध करेंगे, देख लेना। अभी भी यहां फ्री में सब माओं की सेवा हो रही है, गौरी गोपाल में सबको भोजन मिल रहा है, गाय की सेवा हो रही है। अभी भी विद्यालय में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो भी विरोध किया। ऐसे ही है इस देश में, आप सही करेंगे तो आपका विरोध होगा, अपमान होगा, आरोप लगाए जाएंगे। और आप गलत कीजिए तो आप पर कोई आरोप नहीं, आपको बुला के और गोल्ड मेडल दिया जाएगा। आओ आओ आओ। इसलिए लोग अच्छे काम करने से डरते हैं, लेकिन हमने कमर कस ली। हमें पता है कि लोग हमें बुरा कहेंगे, आरोप लगाएंगे, न्यूज वाले गाली देंगे, पर फिर भी तुम हमें गाली देते रहना, हम अच्छे काम करते रहेंगे। सुदामा जी फ्री में शिक्षा देते थे। ये दासवी शिक्षा हमारे सनातन की परंपरा है, शिक्षा का शुल्क नहीं होना चाहिए। और उसी सुदामा जी की परंपरा को मैंने आगे बढ़ाई है। गुरुकुलों में आज भी गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। 3 साल से गुरुकुल चल रहा है। आज तक मैंने एक बच्चे से 1 रुपए नहीं लिया, 1 रुपए नहीं लिया। सेवा मतलब सेवा। सुदामा जी भी यही अच्छे काम करते हैं। सुदामा जी की पत्नी बोली कि आप जाओ श्री कृष्ण से मिल आओ। बोले खाली हाथ कैसे जाएं? 4 मुट्ठी चावल लेकर, चिवड़ा लेकर के आई सुशीला माँ। सुदामा जी को पोटरी में बांध दिया, सुदामा जी चल पड़े। जब सुदामा जी चले तो रास्ता तो पता था नहीं। अब भगवान कृष्ण ही गाड़ी वाले बन करके आए, गाड़ी में बिठाया। बाबा कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा द्वारिका जा रहे हैं। चलो हम भी द्वारिका जा रहे हैं, आपको छोड़ देंगे। सुदामा जी को गाड़ी पर, देखो जब आप अच्छे काम के लिए चलते हैं तो कोई है, भगवान किसी ना किसी के द्वारा आपकी मदद जरूर कराते हैं। इसलिए अच्छे काम करने वाले के साथ जगत हो ना हो, पर जगन्नाथ सदा होते हैं। सुदामा जी द्वारिका पहुंच गए। लोगों ने कहा बाबा कहां से आए हो? है कहां से आए हो? सुदामा जी बोले मैं पोरबंदर से आया हूं। अच्छा क्या नाम है? सुदामा। क्यों आए हो?
और इतने फटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं तुमने? सुदामा जी बोले हमारे पास कपड़े नहीं है ना, इसलिए फटे जैसे हैं वैसे ही। अच्छा तो ऐसा करो, क्यों आए हो ये बताओ। सुदामा जी बोले ये जो द्वारिकाधीश है ना श्री कृष्ण, ये हमारे बचपन के मित्र हैं। ये जब सुदामा